Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will discuss the question answers from this chapter. I hope आप लोगों को जो है clear हो गया होगा from this chapter कि किसने जो है contest जीता था और कितनी जो है उन्होंने ड्रेसेस बनाई थी, 100 ड्रेसेस जो है ड्रॉ करी थी और सबको जो है बहुत जो अट्रैक्टिव थी एंड ऑल आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, तो सारी जो है डिफरेंट कलर्स की थी, अट्रैक्टिव थी। और जितने जजेस ने जो है लास्ट में अनाउंस किया था और किसने जीता था, ये वांडा ने, राइट। और मैडी को क्या लगता था बच्चों की किसने जीता, कौन जीतेगा, पैगी, क्योंकि वो उसकी क्लोज फ्रेंड थी और उसकी जो है आर्ट जो है बहुत अच्छी थी, ड्राइंग, और उन्हें लगता था कि पैगी विल विन द कॉन्टेस्ट। बट लास्टली जो है जब अनाउंस करती हैं टीचर, तो कौन जीतता है बच्चों, वांडा वन द कॉन्टेस्ट। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से उनको टीज करते थे और प्रैंक करते थे उनका। और लास्टली शी ड्रू 100 ड्रेसेस, और सारी जो जिस तरह से उन्होंने उनको बताया था ऑल लाइंड अप थी और डिफरेंट कलर्स की थी और सारी कैसी थी, अट्रैक्टिव थी। तो जजेस ने जो प्राइज दिया था किसको दिया था, वांडा पेट्रॉन्स की। अब इसी को जो है अभी इसी के क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करते हैं। अगर कहीं पे भी कहीं चैप्टर आपके समझ में नहीं आया है तो आप लोग जो है उसको पूछ सकते हैं। और वांडा कहाँ से आती थी, कई बार होता है करेक्टर स्केच जो है एग्जाम में आता है। तो किस तरह से वांडा के बारे में जो मेन करेक्टर है ऑफ दिस चैप्टर कौन है बच्चों, वांडा पेट्रॉन्स की। और वांडा पेट्रॉन्स की कौन है, पॉलिश गर्ल है और कहाँ से माइग्रेंट हुई है, पोलैंड से, और सेटल्ड हुई है अमेरिका में। और किस तरह से उसका जो है फन करते थे मैडी एंड पैगी, मेनली जो है दो लड़कियां थी जो उसका ज्यादा जो है फन करती थी एंड ऑलवेज दे वेटेड हर। क्लियर, तो इसी का भी हम कंटिन्यू करते हैं। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा चैप्टर, राइट। तो ये हमने क्लियर कर लिया कि पॉलिश लड़की थी और सबसे ज्यादा जो है कहाँ पे सेटल हुए थे, शिकागो में। और ये कहाँ से जो इमाइग्रेंट सबसे ज्यादा हुए, सबसे पहले हुए थे 1608। तो ये जो पॉइंट्स हाईलाइट हैं और पहले भी मैंने आपसे डिस्कस करा था। और सबसे ज्यादा है व्हेन मोर देन 1 मिलियन पोल्स, ये पॉलिश के लिए बोला है, माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स इन 20th सेंचुरी। सबसे ज्यादा जो है माइग्रेशन अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। और सबसे ज्यादा कहाँ सेटल हुए थे, शिकागो में, राइट। और उसको हम पुराने जमाने में क्या बोलते थे, लार्जेस्ट, कॉल्ड द समटाइम्स, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स, इट इज कॉल्ड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिश सिटी ऑफ द वर्ल्ड, राइट। ये बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से वो कहाँ बैठती थी। She said in room number 13, last row, last seat in the last row। तो ये बच्चों आप याद रखें क्योंकि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जो है आ सकता है आपका, लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम नंबर 13। नेक्स्ट है किस तरह से उसकी जो ड्रेस है ऑलवेज वो फेडेड ड्रेस, और इसी के लिए जो है दैट डिडंट हैंग राइट, और उसी के लिए जो है आयरन भी नहीं रहती थी। और लड़कियां जो है उसी का जो है फन करती थी। एक दिन जो है किस तरह से उन्होंने पूछा, हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव, डू यू हैव, तो उसने क्या रिप्लाई करता, 100 ड्रेसेस। और यही आंसर जो है आपको कहाँ दिखता है, उसकी ड्राइंग में दिखता है जब कंटेस्ट होता है। शी ड्रू 100 ड्रेसेस ऑल ऑफ डिफरेंट कलर। तो ये बच्चों हम यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स भी दिए हैं, तो आप लोग जो है यहाँ से पढ़ ले। और फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या कहीं पे आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो फाइनली जो है प्राइज किसने जीता था बच्चों, वांडा पेट्रॉन्स की। बॉयज में किसने जीता था, जैक बर्गलेस ने। तो बच्चों किस तरह से हमने देखा कि कॉन्टेस्ट जो है वांडा पेट्रॉन्स्की ने जीता था और किस तरह से उसको जो है मेडल मिला। क्लियर, तो अभी हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। Where in the classroom does Wanda sit and why, it is clear from the chapter कि आपको क्लियर हो गया होगा कि वांडा जो है कहाँ बैठती थी। She sat in the last seat, last row in room number 13। क्यों बैठती थी, क्योंकि वो बगल साइड से आती थी और उसके पैरों में क्या लगा रहता था, यूजुअली केक विद ड्राई मड। Wanda Petronsky used to sit in the seat next to the last seat in the last row in room number 13। She said
कहाँ बैठती थी? इन द कॉर्नर। ये आपको याद हो गया होगा क्योंकि मैंने कई बार जो है इसको रिपीट कर दिया। शी सेड in the corner of the room where the rough boys who did not get good marks sat. She was poor and shy girl and sat at that place because her feet was usually caked with dry mud. क्यों होते थे बच्चों? क्योंकि वो बॉगेंस हाइट से आती थी और मे भी जो है वहाँ का एरिया जो है मडी होगा, दैट इज वाई उसके जो फीट थे, हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड. She did not want to be laughed at her appearance. अब होता है ना कि कई बार हम अपने आप को जो है थोड़ा सा शाई या एम्बेरेस फील करते हैं कि सारी जो है दे बिलोंग टू रिच फैमिली, और वो किसको बिलोंग करती थी? एक पुअर फैमिली को बिलोंग करती थी. और बॉगेंस हाइट से जो है यूजुअली जो उसके पैर कैसे रहते थे? केक्ड विद ड्राई मड. तो वो नहीं चाहती थी कि लोग उस पर हंसे. बी लाफ्ड एट फॉर हर अपीयरेंस बाय अदर, सो शी प्रेफर्ड टू सिट अलोन इन द कॉर्नर. Now let's see the next question. Where does Wanda live? What kind of a place do you think it is? अब आप क्या सोचते हैं कौन सी प्लेस रही होगी? तो मे भी जो है बोगेन साइड में रहती थी. और कैसी रही होगी सी प्लेस? मडी, राइट? Wanda used to live in Bogen's Heights. It seems that it was a place very far from away from her school and it was muddy all around. जैसे अभी मैंने आपको बताया था, it was muddy all around, which indicated that there were no proper roads. और इससे क्या इंडिकेट करता है कि वहाँ पे जो है सड़कें में भी जो है मेटल्ड नहीं होंगी, कच्ची सड़कें होंगी in that place, and poor people usually lived there. Next question is when and why do Peggy and Maddie notice Wanda's absence? अब आप लोगों को अगर याद होगा जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो मंडे ट्यूसडे को none of them noticed the absence of the Wanda, but वेडनेसडे को, मंडे ट्यूसडे को किसी ने नोटिस नहीं करा. इवन पैगी और मैडी ने भी जो है नोटिस नहीं करा था. बट ऑन वेडनेसडे दे नोटिस द एब्सेंस ऑफ वांडा. क्लियर? व्हेन एंड व्हाई? वांडा वाज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, ये आपको याद हो गया होगा. बट नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस एज शी हैड नो फ्रेंड्स इन द क्लास. पैगी एंड मैडी noticed Wanda's absence on Wednesday. When they noticed on Wednesday, they noticed the absence of Wanda as they were waiting to make fun of her after school hours. क्योंकि वो जो है उसका वेट कर रहे थे. क्यों कर रहे थे? To make fun. They waited for a long time, but she was nowhere to be seen. कहीं दिखाई नहीं दी. तो ये हमने कल भी डिस्कस करे थे. और इससे आगे जो है और भी क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आते हैं. What do you think to have fun with her means? फन का मतलब क्या है कि वो उसको क्या करते थे? टीज करते थे, चिढ़ाते थे उसको. क्यों चिढ़ाते थे? इन द कॉन्टेक्स्ट टू हैव फन. अब यहाँ पे जो है एक फ्रेज दिया है टू फन विद हर, मीन्स दैट पैगी एंड मैडी वुड हैव मेड फन ऑफ वांडा एंड टीज. टीज बने चिढ़ाते थे फॉर हर. अपने किस लिए चिढ़ाते थे? फॉर देयर प्लेजर, अपनी खुशी के लिए. ऐसा नहीं था कि उससे उनकी लड़ाई थी या दुश्मनी थी. अपने फन के लिए, अपने प्लेजर के लिए जो है उसको टीज करते थे. In what way was Wanda different from the other children? अब आपको क्लियर हो गया होगा from the chapter कि why she was different from other children. क्यों वो दूसरों से अलग थी? She came to school all by herself. अकेली आती थी, अकेली जाती थी. And caked with mud and went home alone. She had no friends in the class. She always wore a faded blue dress. She preferred to sit in isolation. अकेले बैठना पसंद करती थी. As she feared being ridiculed by others, कि मतलब कोई उसको जो है चिढ़ाए ना. She had only one blue faded dress that did not fit her properly. जैसे हमने अभी पढ़ा था कि एक ही ड्रेस थी उसके पास, फेडेड ब्लू ड्रेस थी, और वो कैसी थी? Did not fit her, उसकी बॉडी में जो है फिट नहीं आती थी properly. These are some of the reasons which sets her apart yet different from other children. Did Wanda have a 100 dress? Obvious no. सबका आंसर क्या होगा? नो. उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं थी. बट बच्चों के जो है टीज करते थे, उसको फन करते थे, मजाक बनाते थे. दैट इज वाई जो है उसने झूठ बोला कि शी हैड 100 ड्रेसेस. नो, वांडा डिड नॉट हैव 100 ड्रेसेस बिकॉज शी वॉज पुअर एंड वोर द सेम फेडेड ड्रेस टू स्कूल रेगुलरली. क्योंकि वो एक ही ड्रेस जो है स्कूल में पहन के आती थी. They used to make fun of her dress, appearance and her name.
hearing all the teasing and होता है ना कि अगर हमें कोई रोज टीज कर रही की बात के लिए तो हम fed up हो जाते हैं. She got fed up and claimed to have 100 dresses and 60 pairs of. फिर उसने फाइनली जैसे जैसे क्वेश्चंस पुट करे, डू यू हैव 100 ड्रेसेस, हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव, हाउ मेनी पेयर ऑफ शूज डू यू हैव, कितने हार्ट्स हैं, तो साइमल्टेनियसली जो है वो क्या करती रही, आंसर देती रही. 60 pairs of shoes in the closet, but nobody believed her. कोई विश्वास नहीं करेगा. क्यों नहीं विश्वास करेगा? क्योंकि she was poor and wore the same faded blue dress to school regularly. Clear? Generally speaking, Wanda was a strong and determined girl for whom the number of dresses were not the main concern, but the inner talent. अपने अंदर जो टैलेंट है, एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग जज कर लेते हैं कि सामने वाला जो है अपीयरेंस से जज कर लेते हैं कि वो कैसा है, बट ऐसा नहीं है. अगर हमारे अंदर टैलेंट है तो वो टैलेंट जो है कभी ना कभी आपको दिखेगा. Now come to the next question. Why is Maddie embarrassed by the question Peggy asked Wanda? अब Maddie embarrassed क्यों हुई थी? क्यों थोड़ा सा उसको जो है embarrassed फील हुई थी? क्योंकि Maddie भी जो है she was also poor. Maddie was embarrassed by the questions. यहीं से आपको लिखना है. Asked Wanda because she was poor herself. And emphasized with Wanda's mental condition. और उसे पता था कि कैसी मेंटल स्थिति कंडीशन होती है जब कोई उसको टीज करता है या उसका फन करता है. She also wore somebody else's clothes that were handed down to her. अब आपको क्लियर हो गया होगा किसके जो है कपड़े पहनती थी वो, पैगी के. She came from a poor family to and understand Wanda's state of mind. She could feel for Wanda but was not sorry for Wanda for the हैंडेड ड्रेसेस क्लेम्ड. क्योंकि ये चीजें जो है किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो रोज जो है डेली शी वो ए ब्लू फेडेड ड्रेस, बट वो क्लेम कर रही है कि उसके पास कितनी है 100 ड्रेस इज क्लेम बाय. हाँ, मीनवाइल शी आल्सो विश्ड पैगी. और वो चाहती थी कि पैगी जो है, मैडी क्या चाहती थी, मैडी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा. क्योंकि उसे लगता था कि हो सकता है फॉर द लुक्स एंड नेम, मतलब वो चाहती थी कि वो उसका मजाक न करे, वुड स्टॉप टीजिंग वांडा, कि उसके लुक और नेम के लिए उसे चढ़ाई नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि मे बी नेक्स्ट टारगेट में मैं हो सकती हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिडंट मैडी आस्क पैगी टू स्टॉप टीजिंग वांडा. अब क्यों चाहती थी, या व्हाई डिडंट मैगी आस्क, क्यों नहीं पूछा उसने पैगी टू स्टॉप टीजिंग वांडा. व्हाट वाज शी अफ्रेड ऑफ, क्यों डरती थी. एक तो उनकी क्या थी, दोनों बोथ ऑफ देम वर क्लोज फ्रेंड. मैडी डिडंट आस्क पैगी टू स्टॉप टीजिंग वांडा बिकॉज, यहाँ से आपको लिखना है आंसर, बिकॉज पैगी वॉज हर बेस्ट फ्रेंड. और वो नहीं चाहती थी कि वो नाराज हो. एंड द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल. और हमने पहले भी डिस्कस करा था कि वो पॉपुलर क्यों थी, इसलिए पॉपुलर थी. शी वॉज ब्यूटिफुल, प्रिटी, शी हैड मैनी ड्रेसेस, बहुत सारी उसके पास ड्रेसेस थी. उसके बाल कैसे थे, कर्ली थे. अगर कोई भी टैलेंट है या कोई ब्यूटीफुल है, हर बच्चा जो है उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, टैलेंट अलग अलग होता है. कोई बच्चा स्पोर्ट्स में होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, तो पॉपुलर क्लास में होते हैं अपने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स से. Although she wanted Peggy to stop teasing Wanda, she didn't ask her to do so. She feared that if she objected, उसे डर लगता था कि अगर मैं इसको बोलूंगी प्लीज स्टॉप टीजिंग वांडा, तो मे बी जो है वो ऑब्जेक्शन करेगी और हो सकता है नेक्स्ट टारगेट कौन हो, मैडी. शी वुड बी पैगीज नेक्स्ट टारगेट. हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कंटेस्ट, वाई. तो यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन जो मैंने आपको जो है कराए हैं. अगर लेंथी क्वेश्चंस भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, तो आप इन्हीं को जो है जोड़ के लिख सकते हैं. मैडी ऑलवेज हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट पैगी, क्योंकि मैडी को शुरू से लगता था कि पैगी जो है वुड विन द ड्राइंग कंटेस्ट एज शी वॉज गुड इन ड्राइंग एंड शी वॉज लव्ड बाय एवरीवन इन द स्कूल. क्योंकि उसे लगता था कि भाई ये शी वॉज पॉपुलर इन द क्लास, और स्कूल में भी जो है एवरीवन, शी loved by everyone in the school. तो उसे लगता था, और उसकी ड्राइंग भी अच्छी थी, तो उसे लगता था कि she will win the prize. She was well known and had a good impression on her teachers and classmates.
क्योंकि जैसे मैंने बताया था आपको कि छोटे बच्चों को जो है वो प्रोटेक्ट करती थी बुली करने से, या कोई एनिमल्स होता था उसको जो है वो प्रोटेक्ट करती थी. शी वॉज सो गुड एट ड्रॉइंग एंड शी कुड कॉपी अ पिक्चर ऑफ ए मैगजीन और ड्रॉ एनी सेलिब्रिटीज फेस इजीली, क्योंकि वो उसकी आर्ट इतनी अच्छी थी कि कहीं से भी कोई भी जो है मैगजीन से देख के जो है वो ड्रॉ कर लेती. क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वन द ड्राइंग कंटेस्ट. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. वांडा पेट्रोन्स्की वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट. व्हाट हैड द विनर ड्रॉन. क्या ड्रॉ करा था? 100 ड्रेसेस. She drew 100 dresses. Among the boys, Jack Bagels won the contest. अब आपको पता है कि कौन जीता था बॉयज में. जैक बेगल्स वन द कंटेस्ट फॉर द डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड. आउटबोर्ड मोटर बनानी थी बॉयज को. दैट वाज ऑन एग्जीबिशन इन रूम नंबर 12. Among the girls, वांडा पेट्रोन्स्की. अगर लड़कियों की बात करें तो who won the prize? वांडा पेट्रोन्स्की won the drawing contest by drawing 100 sketches of beautiful dresses which were all very colorful. सारी कैसी थी? कलरफुल थी, ब्यूटीफुल थी, बहुत सुंदर थी. मिस मैसन mentioned that each of them was capable. और सारी जितनी ड्राइंग थी सब जो है विनर मतलब वर्थ थी उनकी, सारी सबकी जो है बहुत सुंदर थी. मिस mentioned that each of them was capable to win the contest individually. अगर हम एक एक करके ड्राइंग को भी रखते तो डेफिनेटली वांडा ही उस कंटेस्ट को जीतती. वांडा had drawn all the 100 dresses which she had claimed to have had when asked by her classmates. जब उन्होंने जो है बच्चों ने किस तरह से फन करने के लिए उससे पूछा था, वही ड्रेसेस जो है उसने ड्रॉ करी थी. Everybody was awestruck and impressed at her talent and applauded her. सब जो है उसके टैलेंट को देख के जो है बहुत ज्यादा खुश थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज वांडा सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स. ऐसे हमने पहले भी एक क्वेश्चन करा था कि क्यों वो दूसरी लड़कियों से डिफरेंट थी. हाउ डू दे ट्रीट हर. कैसे उससे बिहेव करते थे. वांडा पेट्रोन्स्की कौन थी बच्चों? एक पॉलिश गर्ल थी who had settled with her parents in अमेरिका. पोलैंड से इमाइग्रेंट हुए थे. सेटल्ड कहाँ हुए थे? अमेरिका में. She lived in Bogans Heights. बॉगेंस हाइट में रहती थी. और कैसी थी वहां पे? रोड जो है प्रॉपर नहीं थी, अनमेटल थी. हाइट्स वेयर द रोड्स वो कैसी थी? नो प्रॉपर रोड्स. शी केम टू स्कूल फ्रॉम ए फार ऑफ प्लेस एंड वोर द सेम फेडेड ड्रेस. अब यहाँ पे इसका जो है पूरा बताया गया है कि कौन थी. पॉलिश गर्ल थी, कहाँ सेटल्ड हुए थे, विद हर पेरेंट्स इन अमेरिका. शी लिव्ड इन बॉगेंस हाइट्स में रहती थी. हमेशा क्या पहनती थी? शी वोर अ ब्लू फेडेड ड्रेस regularly and her feet were also always covered with mud, dry mud. Her classmates often made fun. और कभी कभी जो है उनकी क्लास के बच्चे जो हैं क्या करते थे? often made fun of her name as it was difficult to pronounce. उन्हें लगता था कि सबके नाम है जैक, जेम्स, तो इजी नाम है स्मिथ. बट वांडा पेट्रोन्स्की is different and it was difficult to pronounce and different from the American names. क्योंकि अमेरिकन नेम्स जो है इजी टू प्रोनाउंस. हर अपीयरेंस वाज आल्सो नॉट प्रॉपर owing to which her classmate made fun of her. और इसी तरह से जो है बच्चे क्या करते थे उसका fun and tease her after school hours. On being repeatedly teased for her attire, this broke the limits of her endurance and she claimed. और रोज जो है चिढ़ा रहे थे, बहुत ज्यादा फायदा हो गई थी. That is why she claimed to have had of 100 dresses and 60 pairs of shoes in the closet. Now come to the next question. How does Wanda feel about the dresses game? अब वांडा ने जो है किस तरह से फील करा था अबाउट द ड्रेसेस गेम, और उसको जो है उसने अपने टैलेंट के थ्रू दिखाया था. हाउ. Wanda was shy and quiet girl who used to feel embarrassed for her appearance but always remained silent in the class. उसे लगता था कि सब मेरा फन कर रहे हैं, एम्बरेस फील करती थी, बट क्लास में कैसे रहती थी? क्वाइट साइलेंट. शी नेवर टॉक टू एनीवन. जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि वो किसी से बातें नहीं करती थी. टू एनीवन एंड सैट एट द कॉर्नर ऑफ द रूम विद रफ बॉयज. और जहाँ पे जो है लास्ट बेंच में रफ बॉयज बैठते थे, लास्ट रो लास्ट सीट, वहां पे जो है शी सेट इन द रूम नंबर 30. तो
to avoid her constant taunts and humiliation, Wanda claimed that she had 100 dresses, और उसने इसी को से बचने के लिए क्या कहा था कि she had 100 dresses and 60 pairs of shoes in her closet. और सारी क्या है, all are lined up. Later on she drew sketches, और बाद में उसने क्या करा था, जब contest था, she drew 100 dresses, sketches of all the 100 dresses on paper from the drawing competition and won the first prize. और सब कहते हैं ना कि मुंह बंद कर दिया था, जो उसका फन करते थे सब जो है बहुत खुश हो गए उसके टैलेंट को देख के. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज मैडी स्टैंड बाय एंड नॉट डू एनीथिंग. मतलब वो चाहती थी कि उसके साथ खड़े हो बट नहीं हो पाई. हाउ इज शी डिफरेंट फ्रॉम पैगी. वाज पैगीज फ्रेंडशिप इम्पोर्टेंट टू मैडी. क्या उसके लिए इम्पोर्टेंट थी पैगी की फ्रेंडशिप, या वो क्यों नहीं खड़ी हुई. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट. विच लाइन्स इन द टेक्स्ट टेल यू दिस. कैसे आपको पता चलता है कि वो किस कारण से जो है मैडी के साथ खड़ी नहीं. पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द क्लास एंड वॉज मैडीज बेस्ट फ्रेंड. ये आपको क्लियर हो गया होगा फ्रॉम द चैप्टर कि पैगी कौन थी, मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल एज वेल एज इन द क्लास एज वेल एज इन द स्कूल. And she was Maddie's best friend. किसकी फ्रेंड थी बच्चों, मैडी की. Although Maddie was poor, अब मैडी भी क्या थी, पुअर थी, जैसे वांडा पुअर थी, वो भी जो belong to poor family. Peggy never teased her as she did with Wanda because क्योंकि पैगी क्या करती थी, मैडी को तो नहीं चिढ़ाती थी, वांडा को चिढ़ाती थी. Why? Because Maddie believed that Wanda was being taunted for her claim of having 100 dresses. क्योंकि वो किस लिए उसको चिढ़ाती थी, क्योंकि उसने क्या क्लेम करा था कि उसके पास कितने ड्रेसेस है, 100 ड्रेसेस. मैडी वॉज अफ्रेड, और मैडी जो है डरती थी ऑफ लॉसिंग. एक रीजन तो यही था कि पैगी अपनी जो है फ्रेंडशिप को ब्रेक नहीं करना चाहती थी, लॉस करना नहीं चाहती थी, लॉसिंग पैगीज फ्रेंडशिप. हैंड शी ऑलवेज सपोर्टेड हर, इसलिए वो जो है हमेशा उसको सपोर्ट करती थी. शी डिड नॉट डेयर एनॉय Peggy and always preferred to remain silent while the later teased Wanda. वो हमेशा जब भी वो चढ़ाती थी तो वो कैसी रहती थी, चुप रहती थी, क्योंकि उसे डर था फ्रेंडशिप का टूटने का या लॉस ऑफ अ फ्रेंडशिप. The line Peggy was the best liked girl in the whole room. Peggy could not possibly do anything that was really wrong. क्योंकि पैगी ने ऐसा कुछ नहीं करा था जो शो करता था really wrong. Illustrates that Maddie always stood by Peggy's side. Stood by Peggy. तो यहाँ पे एक लाइन है ना, यहाँ पे बच्चों यहाँ देखिए, Peggy was the best liked girl in the whole room. क्योंकि ऐसे कोई गलती नहीं करती थी, और हम जैसे पहले भी हमने चैप्टर में पढ़ा था कि बच्चों को जो है अगर कोई बुली करता था, परेशान करता था, या कोई एनिमल था उसको भी प्रोटेक्ट करती थी. पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग. Illustrate that Maddie always stood by Peggy. Now come to the next question. What does Miss Mason think of Wanda's drawing? Miss Mason जो है क्या सोचती थी वांडा की ड्राइंग के लिए, क्योंकि उन्हें लगती थी कि हर ड्राइंग जो है उसकी किसके लिए है, कंटेस्ट जीतने के लिए है, worthy to win the contest individually. Miss Mason was very impressed with Wanda's drawing. She felt that each dress was drawn beautiful. हर ड्रेस, 100 ड्रेसेस जो थी सारी की सारी कैसी थी, ब्यूटीफुल थी. एंड वॉज वर्दी टू विन द कॉन्टेस्ट इंडिविजुअली. द चिल्ड्रन वर ऑल्सो इम्प्रेस्ड, और बच्चे, ये नहीं कि टीचर थी, बच्चे भी जो थे इम्प्रेस्ड बाय वांडा's ड्राइंग skills as they all applauded her, and the boys who didn't understand much about dresses also whistled. और जिनकी ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था उन्होंने भी जो है अप्रिशिएशन के लिए क्या करा बच्चों, विसल बजाई. And she won the drawing contest among the girls. अब यहाँ पे बच्चों एक एक्सरसाइज है, ये तो क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस करे. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और आपको जो है आंसर किस तरह से देने. तो चैप्टर इजी, अभी इसका हम जो है लेटर वी विल डू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. नाउ दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द लैंग्वेज. Combine the following to make sentences like those above. अब यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, This is the bus
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पुट है कि आपको क्या लगता है व्हाट काइंड ऑफ बस इट गोज टू आगरा। अब यहाँ पे हिंट्स दिए बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन है ये और यहाँ पे हिंट इज गिवन हियर। आपको कंजक्शन जो है यहाँ पे यूज करना अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेटर हम जो है वो भी ग्रामर सेक्शन में पढ़ेंगे। अभी हमने टेंसेस पढ़ा है, ए वन बाय वन जो है उसको भी कवर करेंगे। दिस इज द बस। अब पॉइंट व्हाट काइंड ऑफ बस, आप अपने आप से क्वेश्चन पढ़े व्हाट काइंड ऑफ बस, आपको कंबाइन करना है दोनों सेंटेंस को बाय यूजिंग दैट, कंजक्शन दैट यूज करना है। इट गोज टू आगरा, तो क्या होगा दिस इज द बस दैट गोज टू आगरा। इट को रिमूव करना है, फुल स्टॉप आपको हटाना है, कंजक्शन दैट को आपको यूज करना है। तो आंसर क्या होगा बच्चों, दिस इज द बस दैट। तो आपको यहां से जो है दैट कहाँ लगाना है, कंजक्शन। अब यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है बच्चों, विच और दैट। विच गोज टू आगरा तो नहीं होगा, दैट गोज टू आगरा। तो यहाँ पे दो कंजक्शन दिए हैं, विच और दैट। तो दिस इज द बस, व्हाट काइंड ऑफ बस, इट गोज टू आगरा, यूज विच और दैट। तो कंजक्शन यूज करना टू कंबाइन टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस को आपको क्या करना, कंबाइन करना। तो जो वर्ड दो सेंटेंस को कंबाइन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन। ये हम लेटर डिस्कस, वी विल डिस्कस लेटर। दिस इज द बस दैट गोज टू आगरा। तो यहाँ पे बच्चों ये नहीं आएगा, क्या यूज करना है आपको, दैट। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, आई वुड लाइक टू बाय अ शर्ट। विच शर्ट, द शर्ट इज इन द शॉप विंडो। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, आपको क्या यूज करना है, अगेन दो ऑप्शंस दिए हैं आपको, यूज विच और दैट। आई वुड लाइक अ शर्ट, आई वुड लाइक शर्ट, विच शर्ट, दैट। तो आपको यहाँ भी क्या यूज करना है, दैट। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे, विच और दैट। तो आपको क्या यूज करना है, आई वुड लाइक टू बाय शर्ट दैट इज इन द शॉप विंडो, दैट इज इन द शॉप विंडो। तो यहाँ पे भी विच नहीं आएगा, दैट इज इन द शॉप विंडो। क्लियर? So this is this conjunction you have to use. Now come to the third question, third sentence. You must break your fast at a particular time when you see the moon in the sky. तो यहाँ पे क्या यूज करना है आपको, when का यूज करना है। It is very simple. तो आपको क्या करना है, you must break your fast at a particular time when you see the moon in the sky. क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या यूज करें बच्चों, टू कंबाइन टू सेंटेंसेस क्या यूज करना है आपको, यू हैव टू यूज कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में कंजक्शन दिए हैं, आपको करेक्ट अप्रोप्रिएट कंजक्शन को वहां पे यूज करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, फाइंड अ वर्ड, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड, इट बिगिंस विद द लेटर दैट, यूज विच और दैट। अगेन आपको जो है विच और दैट में से यूज करना है। फाइंड अ वर्ड, तो यहीं से आपको यूज करना है, फाइंड अ वर्ड, अब विच और दैट, विच बिगिंस विद द लेटर जेड। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, विच बिगिंस, क्लियर, विच बिगिंस विद द लेटर जेड, या दैट सॉरी, दैट बिगिंस, जो कि किससे शुरू होता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है बच्चों, विच और दैट। ठीक है, तो आपको क्या यूज करना है यहाँ पे, दैट, राइट। फाइंड अ वर्ड दैट बिगिंस विथ लेटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको वो वर्ड ढूंढना है जो किससे स्टार्ट हो रहा है, जेड से। तो दैट आपको यूज करना है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, नाउ फाइंड अ पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, हिज और हर नेम बिगिंस विद द लेटर जेड, यूज हुज। अब ये नेक्स्ट सेंटेंस है क्योंकि दोनों थोड़ा सा सिमिलर थे। तो यहाँ पे जो है आपको क्या यूज करना है बच्चों, हुज का यूज करना है, राइट। तो नाउ फाइंड अ वर्ड, क्या आएगा यहाँ पे, नाउ फाइंड अ वर्ड हुज नेम बिगिंस विद जेड। तो आपको यहाँ पे कौन सा कंजक्शन यूज करना, हुज। तो जैसे अभी मैंने बताया आपको कि ये चीजें जो हैं आपको अभी हम लेटर वी विल डिस्कस कंजक्शन, सेपरेट जो है चैप्टर है, टॉपिक है इन ग्रामर। दैट बिगिंस, दैट नेम, whose नेम बिगिंस विद द लेटर, और यहाँ पे आएगा दैट बिगिंस विद द लेटर जेड। Now come to the next. Then go to a place where, which place, what place
there are no people whose name begins with that in that place. अब यहाँ पे क्या यूज करना आपको where, तो आप देखेंगे डिफरेंस देखेंगे that, what is the difference between that, whose and where. तो यहाँ पे क्या आएगा, then go to a place where there are, जहाँ पे क्या है, there are no people whose name begins with letter Z, जिनका नाम किससे शुरू होता है Z. तो डिफरेंस आपको क्लियर है कि where और whose क्या किस तरह से हमें यूज करना है. Then go to a place where, what place, कहाँ, where there are no people whose name begins with Z in that place. तो यहाँ पे क्या यूज करना आपको, where. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से, जैसे मैंने बताया कि लेटर वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल. तो बच्चों ये चैप्टर का पार्ट 1 वांडा पैटर्न्स की जो हैंडल ड्रेसेस पार्ट 1 वी कंप्लीटेड, और आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज. आप लोग घर में जाके इसको रिवाइज करें, और कहीं पे भी कोई क्वेश्चन में डाउट है या कहीं पे भी आपको डाउट है तो आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, हैंडल ड्रेसेस पार्ट 2. तो आप लोग जो है घर में अच्छी तरीके से इसको रिवाइज करके आएं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.